मेरे साथ एक कॉलर आए डॉक्टर साहब गाजियाबाद से अफरोज। जी अफरोज भाई पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल था कि सरकार ने कहा है कि घर में भी रहें तो मास्क पहन कर रहें, तो ये इसका कोई साइड इफेक्ट भी है क्या? घर में हम कितना सफोकेटेड नहीं हो जाएंगे अगर हम घर में भी रहें? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार ने क्यों कहा है वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर विभुद आप प्लीज इस पे बताइए जरा। हमको ये वाला जो रिकमेंडेशन है डॉक्टर पॉल के द्वारा इस बारे दिया गया है कि जो स्ट्रेन इस बार हम लोग डबल म्यूटेंट की वजह से पेंडेमिक झेल रहे हैं, इसको हमें पुराने पिछले साल वाले स्ट्रेन से डिफरेंस समझना होगा। पिछले साल अगर हम लोग 10 आदमी से वो 3 लोगों को इन्फेक्ट करता था, ये 10 आदमी में 9 लोग को इन्फेक्ट करता है। सो होता यह है कि सपोज कोई बाहर गया और बाहर से वो आया, वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसको फीवर नहीं है, कुछ नहीं है, वो घर में बैठा है अपने साथ में बुजुर्ग माता पिता के या किसी ऐसे फैमिली मेंबर के साथ में, तो वो उसको ट्रांसमिट कर सकता है। सो ये जो ट्रांसमिशन है इसकी चेन को तोड़ना है। पहले हम लोगों को मास्क बाहर इस मारे था कि हम लोगों को लग रहा था कि ये चेन सिर्फ बाहर पहनने से रुक जाएगी, बट अगर हम बाहर फ्रीक्वेंटली जाते हैं तो बेटर ऑफ है कि हम आए लौट के मास्क पहने और दूसरे को बचाएं। इस पेंडेमिक में बीमारी में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अपने को बचाना और एक दूसरे अपने जो आपके नजदीक सगे संबंधी हैं उनको बचाना। सो अगर आके मास्क पहनना पड़े, एक सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम घर पे 6 फीट के डिस्टेंस से कर लें बहुत अच्छा है। अगर हमने अपने आप को इन्फेक्ट होने के बाद भी अपने घर के मेंबर को भी बचा दिया तो हमारा ये कर्तव्य पूरी तरह से खत्म, अच्छे तरीके से हम उसका निर्वाह कर लेंगे। कंप्लीटली एग्री विद यू डॉक्टर साहब। रवि नोएडा से जुड़े हैं। रवि जी पूछिए अपना सवाल। अनफॉर्चुनेटली उनके सवाल कट गया है। डॉक्टर नीलम मेरे साथ है। मैम बच्चों के लिहाज से एक सवाल और है, जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं और आजकल टेस्टिंग की फैसिलिटी थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं टेस्ट रिपोर्ट्स आने में, तो पहला ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? राइट, फॉर्चुनेटली बच्चे हो या बड़े, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट तो हम सिम्टोमेटिक ही देते हैं। सपोज अगर बच्चे को वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग की दवाई दी गई और ORS का घोल दिया जाता है लूज मोशन वॉमिटिंग के लिए, बुखार के लिए बुखार की दवाई, जुकाम के लिए जुकाम की, खांसी, तो इस तरीके से सिम्टोमेटिक ही देते हैं। जो ये एंटीवायरल फैबी फ्लू ये सब बच्चों में नहीं इस्तेमाल करते हैं और अडल्ट्स में भी इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन क्योंकि नुस्खा लिखा तो वो लिखता चले गए। वी से कि स्लाइट वायरल रेप्लिकेशन कम करता है, बट अनलेस देयर इज कोमॉर्बिडिटी, अगर मेरे बच्चा है जिसको से किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उनका मैं थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट करूंगी। फिर हम उनकी स्टेरॉइड्स की डोज को चेंज करते हैं या इम्यूनोसप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, स्पेशली अगर वो शुरू काफ़ी टाइम हो गए तो नहीं। तो जनरल पब्लिक के लिए इट इज़ मोस्टली सिम्टोमेटिक। आपको यही 5 चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चा की सांस लेना अगर लंबा कर दिया, 5 दिन बाद भी बुखार चल रहा हो या थकान हो गई हो, लेथार्जी, लिस्टलेस हो, ड्राउजी हो, सैचुरेशन कम जैसे लग रहा हो, तो आप इमीडिएटली अस्पताल की तरफ जाए। वरना मोस्ट बच्चों को मैं डेली एटलीस्ट 20 कोविड कॉल्स मेरे ऑनलाइन चलते हैं, बिसाइड्स नॉन कोविड 20 कोविड वी आर एबल टू ट्रीट। टोटल एडमिशंस जो इनमें से करना पड़े 1 डजन को मान लीजिए टोटल किया गया है पिछले इतने टाइम में, बाकी सारे फोन जरिए ही ठीक हो गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।